बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिला ताख़ीर मैं दावा देता हूँ अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख प्रोफेसर अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, ये बात किसी से मख्फी नहीं है कि बर्तन में आप जो डालते हैं वही निकलेगा। हंडिया में जो जाएगा वही चम्मच पे चढ़ेगा। जो चम्मच में आया प्लेट में जाएगा। जो प्लेट में आया वो हाथों में, जो हाथों में आया वो मुंह में, और जो मुंह में गया वो पेट में। हर इंसान को अपनी इस महदूद, मुस्तार और उधार जिंदगी में जिस बात का सबसे ज्यादा ख्याल करना है वो ये है कि मुझे फीड कौन करा रहा है और मेरे अंदर मालूमात को, इल्म को मुंतकिल कौन कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में हर वक़्त के नबी को पैगंबर बना के अपना पैगाम दे के दुनिया के अंदर फीड करने को, सिखाने को, पढ़ाने को। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ये फरमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सही हदीस। और खुद मालिक फरमाते हैं युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, मालूमात की फराहमी के लिए, वही के इल्म से, इंपोर्टेड इल्म से, आसमान से नाजिल शुदा इल्म से अगर कोई बहरावर करते हैं तो मेरे महबूब है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने इल्म को, मालूमात को वहां से लीजिए जिनको हमने जिम्मेदार बना के भेजा है। जो मेरे महबूब दे दें वो ले लें, जिससे रोकें रुक जाएं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वजह क्या है, सबब क्या है कि हिदायत मेरी तरफ से है, मैंने नाजिल कर दी है। लिहाजा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, पालनहार, परवरदिगार, जरूरतों को समझने वाला, असबाब देने वाला, वो जो नाजिल करता है हकीकत पे मबनी बात होती है। वहां खराफात नहीं, अटकल पच्चू नहीं, वहां कियाफा नहीं, वहां सिर्फ अंदाजे और तखमीने नहीं। वो जो भी करता है पूरे इल्म से करता है, और जो करवाना चाहता है
हकीकत की बुनियाद पे, और जिससे रोकता है उसके पीछे भी तुम्हारे लिए खैर है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग कि जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी माना, इमाम भी माना, हादी भी माना, रहबर भी माना, पीर भी माना और मुर्शिद भी माना। मैंने उससे ज्यादा खुश नसीब लोग इस दुनिया में नीली छत के नीचे नहीं देखे। उन लोगों की इज्जतें भी महफूज हैं, जान भी महफूज है, माल भी महफूज है, रिश्ते भी महफूज है और अकीदा भी महफूज है, अकीदत भी महफूज है। जिस बंदे ने सोर्स ऑफ नॉलेज, मालूमात की दुनिया और जहान या इल्म का रूट तब्दील कर लिया है और अपना टीचर, मुर्शिद, रहबर, रहनुमा, पेशवा व मुक्तदा बदल लिया, उस बंदे ने कहीं ना कहीं जाके नदामत जरूर उठाई है, मगर उसके वो आंसू बेकार गए, किसी काम के नहीं है। हमने उसे दुनिया में रुस्वा भी होते देखा, पशेमां भी होते देखा, और कुरान मजीद भी कहता है क़यामत के दिन नदामत के आंसू बहाएंगे जब पीर अपने मुरीदों से इजहार बराअत कर देंगे। उस वक्त की नदामत काम नहीं आएगी। हजरात माएँ बहनें भी सुन रही हैं, बेटे बेटियां भी सुन रहे हैं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, सब इस तमहीद को बांधने का और उस्ताज के साथ ताल्लुक का आगाज किसी मकसद के लिए है, और वो मकसद ये है कि आप पता करें, आप खुशी गमी, दुख दर्द, परेशानी, आसानी, लेन देन, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, इनको बनाए रखने में और अपना होल्ड कायम रखने में, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए आप किस जरिए से इल्म हासिल करते हैं और फिर उसके कहने के मुताबिक अमल करते हैं। दुनिया इस वक्त दो राहों पे है। किसी भी इंसान के लिए मुश्किल नहीं कि वो गिरेबान में झांक चेक करे कि मैं अपनी जिंदगी के मामूलात को चलाने के लिए परेशानियों में, तकलीफों में, आलाम में, मसाइब में, बलियात में, नवाजिल में, हवादिसात में मैं किसकी तरफ रुजू करता हूं, किससे पूछता हूं और किसके कहने पर चलता हूं। हजरत इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में खालिसतन तरबियत के लिए किसी पे कीचड़ उछालना मकसूद नहीं है, लेकिन कौम के जो जख्म हैं, कहते हैं कि जख्म तो हर शख्स का बुरा होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि शुगर के मरीज को जख्म है। दोस्तों, तकलीफ तो तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ जो अकीदे में, अकीदत के नाम पे आ जाए, इससे बुरी दुनिया में तकलीफ कोई नहीं। जिस धरती पे, जिस सोसाइटी में और जिस मुआशरे में आप और मैं रह रहे हैं, यहां सीरत सुनी बहुत जाती है, सुनाई भी बहुत जाती है, मगर अपनाई बहुत कम जाती है। अगर बात सुनाने की कहूं तो हकीकत यह है कि शायद ही कोई रात हो जब सीरत सुनाई नहीं जा रही, शायद ही कोई रात हो। बात सुनने की हो तो सैकड़ों नहीं, हजारों लोग सुन रहे हैं। बात अपनाने की हो तो मेरी भी नजरें झुक जाती हैं, अहबाब के भी सर झुक जाते हैं, और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हम सीरत से कोसों दूर हैं, वाकिफ ही नहीं, गोया जानते ही नहीं। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोए। जब जब मौके आए तब तब सीरत की जरूरत नहीं पड़ी, आम रूटीन में सूरत और सीरत कहां अपनाई गई होगी। हजरात, अल्लाह की तरफ से आजमाइश जारी है।
और ये सब पर आती है, सब पर। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा रब उनको आजमाता है जो इल्म में, अमल में, मालूमात में, ताल्लुकात में, अकीदत में, अकीदे में, लिल्लाहियत में, इबादत में, बंदगी में अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। नाम बड़ा होता है, आजमाइश भी उन्हीं पर ज्यादा होती है। आपने देखा होगा सूरज, निजाम शमसी, आसमान पर सितारों की कितनी तादाद, अनगिनत तादाद, बेशुमार। लेकिन ग्रहण लगता है तो सिर्फ सूरज चांद को लगता है, बाकी सितारों को ग्रहण लगते हुए आपने नहीं देखा। मेरा रब कुफ्फार को, जिनकी तादाद ज्यादा है, शायद इतना नहीं आजमाता जितना कलमा पढ़ने वालों को, अपने प्यारों को आजमाता है। और इकबाल का यह शिकवा भी है, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशाने पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हां हां, ये अपने हैं, आजमाया अपनों को ही जाता है। और मैं तो कहा करता हूं, जब तरबूज का सीजन होता है कितना ढेर लगा होता है, हम नजर डालते हैं, जो पसंद आ जाता है उसे कहते हैं तोल। जब उसका वजन हो जाता है तो कहते हैं इसको काट, बाकियों को क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि जिस पे हमारा दिल आ गया, जिसे हमने घर में लेके जाना है, कटवाया उसी को जाता है, चीरा उसी को जाता है, चेक उसी को किया जाता है। हर मतीरा, हर तरबूज, उसको चीरा नहीं दिलवाते हम। तो रब भी आजमाइशें उन्हीं पे डालता है जिनको अपनी जन्नत में लेके जाना। अगर आप पे आजमाइश आ गई है तो पहले सबसे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तूने आजमाइश के काबिल समझा है, मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूं, लेकिन तूने समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह तू जिस हाल में भी रखे, जहन्नम से बचा लेना वो नहीं, बाकी मुझे सब्र देना, तौफीक देना, हिम्मत देना। अल्लाह इम्तिहानों में ना डाले तो बेहतर है, लेकिन अपनों को रब आजमाता है, गैरों को तो ढील दी हुई होती है। अगर आप पे कभी आजमाइश नहीं आई तो फिक्र करें, और अगर आजमाइश आई है तो शुक्र करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, हम तुम्हारे दुख टाल देंगे और बदलू में बहुत कुछ देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। भाइयों, हर बंदा आजमाया जा रहा है। आइए, पहली आजमाइश, इस दुनिया में आने के बाद आंख खोलते ही सबसे पहली आजमाइश यह है कि बच्चा पैदा हो गया है, सर पे बाप नहीं है या मां नहीं है। मां जन्म देते फौत हो गई और बाप जन्म से पहले फौत हो गया है। अल्लाह ने इस आजमाइश के जरिए कायनात के इमाम सैयदुना व हबीबुना व करीमुना व शफीउना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आजमाइश डाली थी। अलम यजिद का यतीमन फआवा, महबूब आपकी दुनिया में आमद से पहले आपके सर से बाप का साया उठा करके दुनिया की नजरों में बज़ाहिर यतीम और यतीम मक्का को हमने सहारे देके, क्या कायनात का सबसे बुलंद तरीन रुतबा और ओहदे से नवाज के, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचाया जहां मलाइका भी नहीं जा सके। अगर सर पे वालिदैन नहीं हैं तो आजमाइश शुरू है। कई मजमूओं में अहबाब, पिछले दिन मेरे से एक इमरजेंसी में नागा हुआ, एक प्रोग्राम पे नहीं जा सका, 26 तारीख थी। अहबाब का शिकवा अपनी जगह बजा, लेकिन वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। मैं उस पर खामोश हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहबाब को सिला दे, उनकी दिल आजारी हुई मेरी वजह से,
उम्मीद है कि उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। मैं हर बात का जवाब नहीं दिया करता, वादा करते हैं तो पहुंचने के लिए, कभी तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन जिन हालात में मुझे स्टेज के ऊपर अगर कहूं कि दूसरी सदी लग गई है, पिछली सदी की इंतहा और इसकी इब्तिदा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ इतने सालों में नहीं सीखा जितना एक रात के चंद लम्हात में सीखा था। चौदह यतीम बच्चे, बाप था तो सब कुछ था, सर से बाप उठा, सारे बेगाने हो गए। हजरत पूरे घर में पीने के लिए एक पानी का गिलास भी ना हो, खांसियां हो, सर्दी हो, टीबी हो, और नीचे बिछाने के लिए कपड़े ना हो, ऊपर लेने के लिए लिहाफ ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। ऐसी आजमाइश में इंसान का दिल नहीं करता कि अपना सब कुछ बेच दूं, इज्जत भी बेच दूं। पेट में डालने के लिए तो लुकमे चाहिए। और मेरे कायनात के इमाम ने ये लफ्ज कहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फक्र। अल्लाह ऐसी गुर्बत ना देना कि मैं ईमान बेच के कुफर खरीद लूं। आपके और मेरे कुर्बो जवार में ऐसे मसाइल हैं, आजमाइशें हैं। हजरात, दूसरी आजमाइश ये है कि रब शादी के बाद औलाद नहीं देता। पहली क्या है, औलाद होगी है तो मां बाप तरबियत करने वाले नहीं। अल्लाह ने रोटी रोजी सब कुछ दिया है मगर खाने वाले नहीं है। ये वो फर्द है, ये वो आदमी है कि जिसकी 20 साल औलाद ही नहीं हुई थी शादी के बाद, और जब रब ने दी है फिर देने लगा है, तो फिर इतनी दे दी है, फिर उठा लिया है कि संभालने वाला कोई नहीं बचा। नंगे फर्श, नंगी जमीनें, फर्श तो कहां थे, मट्टी के तोते। अब जब घर में औलाद नहीं होती, आजमा लिया गया है, बीवी है, सेहत है, जवानी है, मर्द है, अब यहां रहमान की अगर और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मालूमात सिखाने वाला टीचर नहीं है और घर की काम करने वाली उस्ताज बन गई है बाजी, नमाज़ां पढ़ के तुसी वेखियां, तस्बीहां फेरदियां मैं तुहानू वेख्या, जिक्र करदियां मैं वेख्या, मेरी मनो ते फलाने पिंड च एक बाबा जी ने, मैं तुहानू मिलवा देनी आ, फलानी जगह ते एक मुर्शद पाक ने, जिथे इन्ना रू ले जे एक उन्हां कोलों भी हो लो। हजरात, लुटिया डूब गई। ये काम करने वाली मासी, ये खाला, ये आपा, ये कपड़े धोने वाली, ये घर के अंदर आने वाली, हमसायों की कोई बड़ी कोई वडेरी, ये मोहब्बत से बाजी और आपी कहने वाली, इसके जुमलों के अंदर बज़ाहिर मोहब्बत भी है, नरमी भी है, लेकिन ये इश्तिहार किसका है? मैं हवाई बात करूं तो जुर्म होगा, क्योंकि इज्जत का मैटर है। आप अपने ही मोबाइल की जरा रिसर्च ऑप्शन में जाकर के लिखिएगा थोड़ा सा, आपको कई करंट बाबे मिलेंगे, आपको कई करंट बाबे और करंट पीर मिलेंगे, कई सर्किट मिलेंगे। 300 का रिकॉर्ड पहले बना था, 300 के रिकॉर्ड को तोड़ के 700 गैरतमंद कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के घर चल करके गए औलाद के हुसूल के लिए। रब ने ना दे के आजमाया, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। अल्लाह ने फल नहीं दिया, समरा नहीं दिया, औलाद नहीं दी, थोड़ी आजमाइश दे दी है। इज्जतदार निकाह पढ़ी हुई औरतें, जिनके निकाह पढ़े गए थे, जिन्होंने कबूल है कबूल है कहा था, जिन पे गवाह लगे थे,
और जिनकी बाकायदा बाइज्जत रुखसती हुई थी, वो चल करके खामद के साथ या उसकी अदम मौजूदगी में, दोनों तरीके हैं। शौहर बाहर बैठा है, 9 रातें इसने जो है गुजारने हैं और शौहर को पता ही नहीं, ये अकेली जाती है उसकी अदम मौजूदगी में और बाबा जी से तावीज लेके, दम लेके या मुख्तलिफ धागे या मुख्तलिफ चीजें लेके वापिस लौटी है। ईमान भी गया, गैरत भी गई, इज्जत भी गई, आबरू भी गई और नस्ल भी गई, फसल भी गई, असल भी गई। ये नुतफा किसका है, ये बेटा किसका है, ये औलाद किसकी है? बस एक बच्चा चाहिए था। इससे बेहतर था एक लेला बकरा लेके ना उसको घर में प्यार करके पाल लेती, ईमान और गैरत और इज्जत को ना गंवाती। हजरात, मेरे रब ने अंबिया को खुद औलादे नहीं दी तो लेट करके दी। 86 साल अपने रब से मुनाजात करते गुजर गई, मगर अपनी बीवी या उसको कभी किसी के दर पे या घर पे नहीं, उनके भी अपने बुजुर्ग पहले मौजूद थे, उनके पास नहीं भेजा। सब नबियों की दुआ में शुरू में या अल्लाहुम्मा आता है, या रब्बाना आता है, या रब्बी आता है। कोई तवस्सुल, कोई वसीला, कोई तुफैल, कोई नजरे, कोई नियाजे, कोई धागे, कोई दम, इस तरह के अंतर मंतर किसी किस्म की चीजें, हालांकि उस दौर के भी उलूम मौजूद थे, टीचर्स थे, असातिज़ा थे, रहबर थे, रहनुमा थे, पेशवा थे। शैतान हर दौर में बहकाता आया, फिसलाता आया और वार करता आया और अल्लाह के बंदू पर ही उसके वार होते हैं। उसने काफिर को, यहूदी को, मजूसी को, नसरानी को, बुद्ध मत को, कन्फ्यूशस को, सिख को उसने नहीं बहकाना, वो तो बहका हुआ है। वार उसके ऊपर है कि जिसने एक दफा कह दिया है कि मैं महबूब के वारी जाऊं, मैं सदके जाऊं, कलमा पढ़ा है और अल्लाह को अपना रब मान लिया है, उसने उसी को अल्लाह के दर से उठा के गैरों के दर पे धक्के दिलवाने हैं। तो हजरात, इस मकसद के लिए अपने घर में आप और अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी, इज्जत और आबरू को थोड़ा कंट्रोल करें। उसके उस्ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। हमारी आज की सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का दावत भरा मैसेज और दर्द भरा पैगाम यह है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास कलमे जैसी दौलत है, ईमान जैसी दौलत है। मसलक साइड पे रख दें, जिसे कलमा मिल गया उसे और क्या चाहिए, लेकिन कलमा पढ़ के बहके तो दुख ज्यादा होता है। दोस्तों, उसके लिए जो हथकंडे हैं उनमें से 4 मोटे मोटे, थोड़ा इशारा मकसूद है और उसके बाद 1-2 किताब सुन्नत से सही रहनुमाई, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। हजरात, सबसे पहले जो सीरत से हट जाता है, अहादीस से मुंह मोड़ लेता है और कुरान से लफ्जों का नाता रखता है, शैतान उसे लफ्जों के जरिए ही बहकाता है और उसके लिए इल्म जफर, इल्म अबजद, इल्म हुरूफ, इसका इस्तेमाल करके शैतान उसको पटड़ी से उतार देता है। भाई, अलिफ से लेके या तक जो हुरूफ तहज्जी की तरतीब है, आमिल होने के नाम पे, अमल के नाम पे, दुनिया के मसाइल हल करने के नाम पे, मुश्किलों और परेशानियों को टालने के नाम पे महबूब आपके कदमों में आ गिरे और शौहर के खिलाफ करने, मियाँ बीवी के ताल्लुक को तोड़ने में हमारे मुअल्लिम के जो जुमले हैं वो तो ये हैं, मन खब्बब इम्राअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो कोई भी अमल करके, डोरे डाल के, कोई तावीज लिख के, कोई गिरे दे के, किसी भी पहलू से, कोई गजलें पढ़ के, कोई किसी को गुनगुना करके, कोई किसी को बहका करके, डोरे डाल करके, तारीफें करके या उसको बहका करके, सबज बाग दिखा करके, जो भी शख्स मियाँ बीवी के ताल्लुक को कमजोर करता है या उनमें रखने डालता है या दराड़े डालता है
या बोझ और दूरियां पैदा करता है, या उसको घर पे निकलने और भागने पे मजबूर करता है, या शौहर को मरवा के आशना के साथ फरार करवाता है, या सोते हुए बच्चों को छोड़ करके मां किसी और की तरफ जाती है, ये जितने भी हैं ये मेरे नहीं हैं। मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, ये मेरा नहीं हो सकता, ये किसी और का होगा जो नबी का नहीं, फिर वो किसका है फैसला ले। हजरात इस हवाले से सबसे पहले हुरूफ का इस्तेमाल, इतने बड़े बड़े आमिल और जादूगर बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के घरों में है, मस्जिदों में है, इस मजलिस में तशरीफ फरमाए। वो कोई और नहीं, वो आप हैं, वो मैं हूं। जितनी भी मैसेजिंग हो रही है हुरूफ तहज्जी के साथ, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ये हरफ मिलाते हैं, ये हरफ तोड़ते हैं। वो जो कबूल है, कबूल है, कबूल है कह के 300, 400, 500, 1000 आदमी की मौजूदगी में किसी का साथ उसने उठाने की, निभाने की कसम खाई होती है। हमारी मैसेजिंग, हमारे राबते, हमारे हुरूफ, हमारी मोहब्बतें, हमारे प्यार, हमारे जादू, लफ्जों का कमाल, मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं। आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। इन लफ्जों के बहकावे में आने वाली इज्जतें वो आपकी भी हैं, वो मेरी भी। सोसाइटी यही है। सबसे पहले जादूगर हम हैं। प्यार का जादू, अल्फाज का जादू, नश्तर और तीर, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की इज्जत, किसी की आबरू भगा करके, पगड़ियों को उछाल करके, कपड़े उतरवा करके, जिंदा दरगोर करके, घर का सामान उठवा करके, अदालत और कोर्ट और कचहरी में ले जा करके, हजरात दूर दराज होटलों का इंतजाम और अरेंज करके, आज जिस चीज को लज्जत आशनाई में बदला जा रहा है, हजरात हकीकत में मेरी और आपकी तबाही है। जिस नाव पे बैठे हैं वो डूबने वाली है। जादूगर कोई गैर नहीं है, हम ही है। हो रहा है तो गिरेबान में मुझे भी झांकना है, आपको भी झांकना है। अगर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ ये, जब इन जगहों पे हम कमजोर हो जाते हैं और ये वार नहीं चलता, ये वार नहीं चलता, अगला वार, फिर जब कोई हरजाई होता है, इज्जत लूट के निकलता है, चला जाता है, फिर हम उसका पीछा करने के लिए फिर मजीद लूटते हैं। क्यों? मुअल्लिम और उस्ताज किसको बनाया है? सोसाइटी को, मुआशरे को, इस आले को जो आपकी और मेरी पॉकेट में है। यहाँ तशहीर मिलेगी, मशहूरियाँ मिलेंगी, आमल बाबे मिलेंगे, नजूमी मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, पामिस्ट मिलेंगे, हाथों की लकीरों को देख के आपको फकीर बनाने वाले मिलेंगे, पत्थरों और नगीनों का आपको जो है वो पैरोकार बनाने वाले मिलेंगे, अपनी तजूरियां भर लेंगे, और इज्जतों के जो है रखवाले, उनको खबर भी नहीं होगी, वो कमाने पे लगे होते हैं और घर की तजूरियां खाली हो रही होती हैं। और फिर पता चलता है जी शैतान है, हमजाद हैं, ये हो गया, वो हो गया, कोई गैर नहीं डबोरा, अपने ही घर के अंदर से तबाही की आवाज उठी है। और ये मेरी बहन, ये बेटी, ये बहू, ये माँ, महबूब को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कदमों में लाने के लिए, संग दिल से संग दिल और पत्थर से पत्थर के अंदर से चश्मे निकालने के लिए हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो जो रास्ता अपनाते हैं हरूफ अबजद, बीबी अपना नाम दो, अपनी अम्मा का नाम दो, जिसे तुम चाहती हो, जिसकी डिमांड है, महबूब का नाम दो, उसकी अम्मा का नाम दो। प्यार और मोहब्बत से गुजारिश से सुनिएगा, इज्जतदार आदमी के लिए हम सब कलमा इज्जत है। आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इज्जत को पसंद ना करता हो। मेरे समय हर बंदे को इज्जत की चाहत है, लेकिन जिसे अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत नहीं, जिसे तौहीद की इज्जत का लिहाज नहीं, वो तेरी मेरी इज्जत का ख्याल रखे तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हो क्या गया है, अम्मी का नाम, अपना नाम, महबूब का नाम, उसकी अम्मा का नाम ढूंढ करके दे दिया। अब माशाल्लाह उसके ऊपर हरूफ को लाया जाता है। और ये करने वाला कौन होता है? जिसके पास जो मुअल्लिम बना है, जिसे पीर माना गया है, दो होंगे, या नूरी इल्म करेगा या काला इल्म।
नूरी इल्म या काला इल्म। नूरी इल्म से मत समझिए कि वो अपना इल्म इससे करता है। अल्लाह का नूर जो है ये कभी गलत बताता ही नहीं, ये गलत जोड़ जुड़ने ही नहीं देता, नहीं जुड़ने देता। मैं एक दिन लोहा लेके ना 5-6 वेल्डिंग वाली दुकानों पे गया। मैंने कहा यार ये वेल्ड कर दे। कहते भाजी ये वेल्ड नहीं होना। मैं क्या जी यह भी लोया है, भी लोया। कहते जी आ देगी लोया दूजा लोया दो में वेल्ड नहीं होंगे। मैं क्या थोड़ी मेहरबानी। एक दिन मैं पित्तल चुकिया तो प्लास्टिक चुकिया। मैं क्या यार वेल्ड कर दो। मेरे मुंह वाल वेखण। कुरान गलत जोड़ लगाता ही नहीं है, साफ इनकार कर देता है। माजरत ये नहीं है, जैस तरीके से आइए, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, वालिदैन और वली के साथ आइए, आपस में मिल करके प्यार इज्जत और आबरू और वालिदैन की पसंद से रजामंदी के साथ आइए। 10 लोगों के अंदर नहीं, 100 लोगों के अंदर नहीं, हजारों में आले नूर निकाह फिल मसाजिद। अगर कुछ करना है तो जैस तरीके से अपना है, रस्ते को अपनाइए, गलत नहीं। मगर इधर क्या है जो आता है आने दो। अपना नाम, अम्मा का नाम, उसका नाम, उसकी अम्मा का नाम दो। हम क्या करेंगे, करने वाला कौन है? ये अगर नूरी है तो 13 साल या 13 चांद ग्रहण के अंदर बैठ के चिल्ले काटने वाले को नूरी इल्म वाला कहते हैं। और अगर दिन के सूरज ग्रहण में उसने 13 ग्रहणों में चिल्ले काटे हैं तो फिर वो काले इल्म वाला। दूसरी टर्म, अगर दिन में है तो ये सरीउल असर है, सूरज जल्दी असर करता है और इसका असर शमसी है, हरूफ शमसी पे इसने जो है चिल्ले काटे हैं, तो फिर इसको नूरी कहते हैं। और जो रात के अंधेरों में बैठ के चिल्ले करता रहे और फिर चांद के ग्रहण में करे, ये असल सियाही माइल और उस तरफ जो है वो अंधेरों का आमिल कहलाता है। 13 साल के मुसलसल चिल्ले आपके हरूफ उसने, खुसूसन अगर बंदश लगानी है तो हरूफ सवामिता जो के 13 है, हरूफ सवामिता जो के 13 है। और अगर मोहब्बत पैदा करनी है तो फिर 17 हरूफ के साथ उसने चिल्ले काटे होते हैं और 13 हज़ार मर्तबा उसने जो है उसे बार बार लिखा होता है, फिर जाकर के ऊपर से उसको मदद मिलती है। और आखिरी मरहले में ये बदनसीब क्या करता है, उसको यकीन दिलाने के लिए कि मैं रब का नहीं, मैं रसूल का नहीं, मैं दीन का नहीं, मैं शरीयत का नहीं, मैं ईमान का नहीं, मैं कुरान का नहीं, मैं हदीस का नहीं, मैं तेरा वफादार हूँ। हुक्म कर क्या करना चाहता है वो, इससे आखिरी स्टेज के ऊपर डरा धमका के कि देख अगर मेरा है तो कामयाब, अगर फिसल गया तो जिंदगी भर के लिए गया, तेरी नस्ल गई, तेरी औलाद गई, तेरी सेहत गई, तेरी जान गई, तू नहीं बचने वाला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुरान मजीद उठा किसी मस्जिद से 10 पारे दाएं पांव के साथ, 10 पारे बाएं पांव के नीचे बांध, 10 नीचे रख, ऊपर पेशाब कर, फिर तुझे अपना मानूंगा। अगर ये पीछे मुड़ता है तो जान जाती है, अगर आगे बढ़ता है तो ईमान जाता है। ये ईमान से खाली हो के शैतानी कुव्वतों को यकीन दिला के कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा हूं, जब जब पुकारूं मेरी मदद करना। फिर जब ये इन मरहलों से गुजर जाता है और रहमान का नाजिल करदा कुरान का कुफर कर बैठता है, वमा उनजिला अला मुहम्मद, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया उसका कुफर कर बैठता है, ये उस बदनसीब के पास आपकी माँ बहन बेटी और मेरी माँ बहन बेटी जाकर के उम्मीदें लगा के बैठती है कि मेरा ये काम कर दे। मुझे ईमान से बताइए, जिसे कुरान की हया नहीं रही उसे एक इंसान की हया क्या होगी? अब 2 काम अगर मोहब्बत करवानी है, नक्श लिखा जाएगा। नक्श लिख के समेटा जाएगा, उसको किसी मोमी कागज में बंद करके कहा बीबी खुल गया, हवा लग गई तो तेरे पैसे गए, तेरा माल गया, एदा असर गया। अब ये किसी बच्चे को देके, भाई को देके, किसी राजदान को देके मोची से जाके चमड़े में मड़वाएगी। इसको गले में पहन लो दिल के करीब करके, या डोले के साथ बांध लीजिए बाएं के साथ, क्योंकि दिल के करीब, धड़कनों के करीब रहता है। दूसरा ले जाइए, इसको आपने किसी गहरी पुरानी कब्र को खोद के उसमें नीचे दबाना है। खोपड़ी मिल जाए तो बेहतर, घुटने की हड्डी मिल जाए तो बहुत अच्छा,
और अगर पसलियां मिल जाएं तो उससे भी अच्छा, वहां दबा के आना है। और तीसरा, किसी दरख्त के साथ बांधना है कि जिसकी टहनी हवा के साथ हिलती रहे, हवा उसको क्रॉस करती रहे। और चौथा, बहते हुए पानी के किसी किनारे पे जाकर के तवीज़ को दबाना है। दुश्मन मोहब्बत में तब्दील होके महबूब बन के तड़पता हुआ, बिलकता हुआ, मरता हुआ आपकी तरफ भागेगा। उसकी बीवी की तस्वीर उसके सामने बुरी, अपने बेगाने, और वो आपका हो जाएगा। ये हम आपको कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, अब मुंह मांगी कीमतें लेकर के। अगर हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो क्या कहा, बीबी तू कि तवीज़ नूं हवाल वाली होनी है, मेरा कसूर नहीं। अच्छा, अगर बंदिश लगवानी है, ईमान से बताइए मुअल्लिम कौन है, मुदर्रिब कौन है, बताने वाला कौन है, ये इल्म किसने दिया है, ये कहां से आया है, ये किसने सिखाया है। हजरात, मैं मिसाल से बात करना चाहता हूं। अगर नाम लेना शरीयत में जायज होता तो मैं नाम भी ले देता। दूसरा रुख, बंदिशें। सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तलक बंदिशें करने वाले चारों तरफ बैठे हैं, पढ़ पढ़ के हुरूफ सवामिता के जरिए। और जो नूरानी इस्तेमाल करते हैं वो इस सूरत कुरान मजीद की 114 सूरतों में से सूरह कुल हो वल्लाह, सूरह इखलास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ 4 हुरूफ जो हैं वो छोड़ के बाकी सारे हुरूफ सवामिता है। और इसके जरिए बंदिशें लगाई जाती हैं। नूरी और काले इल्म के जरिए लगने वाली बंदिश, आपका दिमाग बंद किया जाएगा, पढ़े ही ना। मुकाबला है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, बाकी सारे बच्चे जो है ना दूसरों के टॉप कर रहे हैं, मेरा बच्चा पीछे क्यों है, जेड़े अगे लगे ने इन्होंने पीछे कर दिए, लिहाजा उसका दिमाग बंद कर दिया जाए, समाते बंद कर दी जाए। ये बीवी है, जो मर्जी हो सुने ही ना। ये शौहर जो है ये किसी और की सुने ना, सिर्फ बीवी की सुने, ना बहन की सुने, ना माँ की सुने, ना बाप की सुने। नजर को बंद कर दिया जाए, इसे कोई और दिखे ही ना, सिर्फ यही नजर आए, इसके अलावा कुछ नजर ही ना आए। जुबान बंद कर दी जाए, गले बंद कर दिए जाएं। आपको पता है आपके कितने उलमा के गले बंद किए जा चुके हैं ये चीजें इस्तेमाल कर करके। मौलाना असगर हाजिम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, चीचा वतनी वाले। आपके मौलाना अली शेर हैदरी साहब मोकल वाले, बेशुमार दीगर अहबाब, गले बंद, जुबान बंद, सीना बंद, दिल बंद, जिगर बंद, पेट बंद के बन पै जाए, इनू पवे कुलंज दी पीड़ ते दूजा साह ना लगे। ये कुछ खाए पिए नहीं, इसे खाया पिया लगे नहीं। और जिस बात पे मैं आना चाह रहा हूं, जिस पे कौम मर रही है, वो है नफ्स बंद, शर्मगाह बंद, उज़्व बंद। बल्कि नाम लेके तवीज़ों पे लिखा होता है आला तनासल बर उज़्व फुलां, बर उज़्व फुलां, बर उज़्व फुलां, फुलां की बेटी के ऊपर जिसके साथ इसकी शादी है, इसका ताल्लुक बांध दिया जाए। ये एक घर में भी रह के कभी मिल ना पाए, औलाद ना हो पाए। सू बंद, औरत की सू बंद, मर्द का जो है वो उज़्व बंद। और कर कौन रहा है? बज़ाहिर मेरे जैसे ही दाढ़ी है, कलमा पढ़ने वाले ही हैं, आमिल ही हैं, बड़े पहुंची हुई सरकारें हैं, हस्तियां हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में महबूब ने कहा था कि अगर आपको इंसानी मुआशरे में मिले तो इस्लामी हुकूमत इनकी गर्दन उतार के रख दे, जादू की सजा कोई और है ही नहीं। पूरी इंसानियत का कातिल ये दुश्मन, वो हमारे घरों का मुअल्लिम, वो हमारी मोहब्बतों का मुअल्लिम, वो हमारी मुश्किलों की आसान करने वाला। ना कुरान से राबिता रहा, ना पढ़ना याद रहा, ना तिलावतें याद रही, ना उसकी मंजिलें याद रही, ना आयात पे उबूर रहा, ना तर्जमे याद रहे। अब क्या होता है, एक मिसाल ले लें। मुझे ये मौजू अगर पहले बताया होता ना, तो मैं आज बहुत कुछ साथ लेके आता। जो जो लोगों पे वार किए गए हैं और जो जो उसके लिए तरीके हैं, मैं भी लफ्जों पे बात कर रहा हूं, अल्फाज जिनको तावीज़ की शक्ल, अबजद की शक्ल, जफर की शक्ल और दीगर कई शक्लों में करके, फिर उनके अदद मुकर्रर करके, इल्मुल आदाद लगा के, फिर उनको जो है जमा तकसीम करके, एक दूसरे का शार्ट से शार्ट निकाल के, फिर उसके ऊपर जो अमल किए जाते हैं, गिरे बांधी जाती हैं, लगाई जाती हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल भी ले लें। हामिद है,
तो हरूफ अबजद के हवाले से अबजद क्यों लगाया गया? ताकि हरूफ तहज्जी लोगों को तरतीब आती है, तरतीब बदलेंगे, इल्म अपने हाथ में रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, उनके मुताबिक उनका खुलासा निकाल के मसलन उसके मजमुआ निकला है, एक मिसाल है 29। अब ये इसे क्या करेंगे? मुफरद करेंगे। 9 और 2 कितने हो गए? 29। 9 और 2 हैं, कितने बन गए? 11। अभी भी ये मुफरद नहीं हुआ, फिर इसको 1 और 1 में जमा करेंगे, 11 है ना। अब नतीजा निकला है 2। अब दूसरी तरफ से अम्मा का नाम, लड़के का नाम, ये सारा कुछ करने के बाद सारे मजमूए और हिसाब किताब ज़रबे तकसीमें लगा के उसके नीचे लिख के शैतानी रास्ते, मीकाइल से मदद, फुलां से मदद, इससे मदद, शैतानों से मदद, और नाम लिख के किनारों के ऊपर मुख्तलिफ बद रूहों के, बद जातों के, हम जातों के जिनके जरिए मदद मांगी गई थी, ईमान छोड़ा गया था, वो सारा लिख के नीचे लिखा जाएगा। इसका उज़्व फुलां की, वो लफ्ज़ भी मुझे बोलते शर्म आती है, माएँ बहनें बैठी हैं, बेटे तशरीफ फरमाएं, बेटियां हैं, तो वो सारा कुछ लिख के इसको बहुत बड़े भारी पत्थर के नीचे दबा दे। ये उठ ही नहीं सकेगा, इसकी कमर ही काम नहीं करेगी, इसका उज़्व भी काम नहीं करेगा। मदीना मुनव्वरा का एक नौजवान है, बरेलवी उल मसलक है, वहां जाके वापस आया है तो शादी का उसका इरादा बना है। अकीदा सही सुनता था, समझ थी उसकी, अल्लाह ताला ने कुछ समझ दी तो उसने किताब और सुन्नत को कबूल किया। लेकिन घर का सारा सेटअप बरेलवी। आके माँ से कहने लगा शादी का। माँ कहती है कि मैंने आपके मामू से बात की है, मामू जो हैं वो देवबंदी। देखिए हम फिरकों को भी कहाँ ले जाते हैं और अपनी शिद्दत और इंतहा किस लेवल तलक शैतान हमारे दिलों के अंदर जो है अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये खन्नास बन के, ये छुप करके कितने अहले दीन पर वार करता है, गैर मुसलमानों पे नहीं, मुसलमानों पे करता है। क्यों? रब से दूर इन्हीं को करना है। मां ने जाके बात की, मामू पता क्या कहते हैं? भैने तू बूहे ते आ गई है, तेनों मोड़ तो नहीं सकते, लेकिन तेरा मुंडा वही रहिंदा जिहड़ा तेरे बंदे दा दीन सी ते गुजारा सी, लेकिन वो तो हुण कुछ होर हो गया। सानू पहले गारंटी दे कि वो साडी धी नूं या आप नहीं बदलेगा, वही रहेगा जिहड़े असीं हैं। मां सादी थी, उसने कह दिया भाई आपका भांजा है, जैसे आप कहेंगे वैसे करें। ले गए, शादी खानपुर हुई, बहुत बड़ा नामी गिरामी इदारा है, अल्लाह का करना हुआ। ससुर जी ने कहा क्या करना है, कैसे करना है, सारी शर्त शुरू जब तय हुई, बाहर निकला, फोन लगाया और अपने उस्ताज को पूछने लगा। मैं बात कर रहा था मुर्शिद की और उस्ताज की कि इल्म कहाँ से लेते हैं। कहने लगा सर जी बीवी दी खातर, शादी दी खातर मेरा किताबो सुन्नत, मेरा दीन, उहदे ते खिलाफ जेड़ा ना मैनू कंप्रोमाइज करना पै रहा, साइन करने पै रहे, कर दवा। अल्लाह अकबर। उस्ताज कौन था? शिया। उसकी देवबंदियों से लगती थी। उन्हें क्या जेड़ी कहते ने कर ला, आप बाद च निबड़ ला, ओके कर, रिश्ता ला। रिश्ता हो गया। अब जो दोस्त थे ना मदीना में, उनमें से एक दोस्त से उसने सूरत हाल बताई। उसने कहा यार तेरा नुकसान ना कहीं हो जाए, गलत फंस गया है, ट्राईएंगल में आ गया है, अल्लाह ही खैर करे। कहते जी अच्छा देखी जाएगी। हजरात शादी के लिए गए, उससे मुआहदे लिखवाए गए, सारा कुछ तय हुआ और फिर लड़की को यह भी बता के भेजा गया कि घर जाके पहले टेस्टर लगाना है कि यह मुआहदे का पक्का है या वादा तोड़ रहा है। अगर तोड़े तो हमें बता देना, हम फौरी उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, कर लेंगे। बंदोबस्त क्या किया था? वो यही था हरूफ सवामत और बंदश और नफ्स की बंदश और जो है वो सू की बंदश, कि आपस में ताल्लुक न बन पाए। घर आए, शादी करके लौटे। जब पहुंचे तो बीवी ने कहा कि इब्तिदा हमें इस किताब के मुताले से होगी। वो मामिया ते पहले ही गुस्से च सी कि एक बूढ़ी ले मेरे को इन्होंने की कुछ नहीं कराया। उन्हें किताब चुक के साइड ते रखी, कहने लगा बीबी निकाह होना सी, हो गया हुण। उन्हें कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी मर्जी। इसने साइड पे होके जैसे भी है बताया। माशाअल्लाह पिछू साइया ने काम चक दिता, जिदे जिदे जिम्मे लाया। रात 2 बजे आकर के, मैं तीसरी मंजिल पे लेटा हुआ था, आके पत्थर मारा।
मैं समझ गया कि मुकामी आदमी नहीं, कोई बाहर का है, क्योंकि बाहर के लोग ऊपर वाली मंजिलों में जब बुलाते हैं तो बेल नहीं देते, डायरेक्ट पत्थर। मैंने बाहर निकला, देखा तो नीचे माशाल्लाह मौसूफ है। सर जी 4 बंदियां च फस गया। मैं क्या केड़े केड़े दसे, ये बन गया मेरे साथ, तो अल्लाह माफ करे। मुझे तो यूं लगता है कि मैं मर्द ही नहीं हूं, मैं इंसान ही नहीं हूं। मेरे साथ तो ये परेशानी है, डूब मरने का मुकाम है, ये है वो है। 1 महीना लगातार इलाज करवाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमला इतना सख्त था कि अल्लाह मुआफ करे। उस इंसान के लिए जो उसने किया मैं सब बता नहीं सकता। कभी साहीवाला, कभी जो है वो लाहौर जा, कभी फैसलाबाद में जा, कभी हकीमों के पास जा, कभी तबीबों के पास जा, कभी जो है वो लोगों के पास, कभी आमिलों के पास। एक दिन फिर मिला, मैंने जो 2-3 चीजें समझाई थी, कहने लगा सर जी कोई समझ नहीं आती। मैं कह के काम कर, टिकट लाया तो चुप करके निकल गया, मदीने चला गया। कहते सर जी इस तू वड्डी शर्मिंदगी की। मैं क्या, मैं तेन मशवरा देन दिया, चंगा रहेगा टुर जा। आप उस बंदे की कैफियत देखें, उसने मशवरा माना, चला गया। सऊदीया जाके फिर फोन करता है, कहता जी मैं तो बिल्कुल फिट हूं। जादू का, अमल का एक एरिया होता है, वार का एक असर होता है। जब आप उस दायरा कार से निकलते हैं तो बड़े से बड़े बंधन भी अल्लाह ताला तोड़ के रख देता है। कभी निकलिए वहां से, आइए रब के करीब, आइए अल्लाह की तरफ, लौट आइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से राबता कीजिए, अल्लाह आसानी कर देगा। फिर वहीं राबते में कहता जी हुण की, मैं क्या हुण जिदों आना ही ना दसना नहीं, आवी उदों जिदों किते बेगम इधर आई हो। चुप करके खामोशी ना एयरपोर्ट तो उतर के दसन की जरूरत नहीं, सीधा कर। वही अमल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और गलत अमल नहीं बताया, जोड़ तोड़ के लिए इधर उधर की नहीं। जो जिक्र अज़कार थे वो तो चलते थे उसके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मेरी मुलाकात हुई मदीने में, तो उसके 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। कहने का क्या मकसद है कि क्या इन छोटी छोटी चीजों पे, कीड़ों के ऊपर, जिदों के ऊपर, दुश्मनियों के ऊपर, अनाद के ऊपर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुसलमान इतना गिरेगा? मुसलमान गिर भी जाए एक दफा, दूसरी बार नहीं गिरता। डसा जाए एक दिल से, दूसरी बार नहीं डसा जाता। लेकिन अगर डसा जाता है तो पीछे शैतान है जो पकड़वा पकड़वा के शक्लें बदल बदल के आता है। और लोगों, अल्लाह के लिए इन चीजों से बचो। और दूसरी चीज माशाअल्लाह जो इस्तेमाल होती है वो कुदरती, इनके ऊपर कितनी गिरे हैं और कितनी फूके हैं। रब ने ऐसे नहीं सूरह फलक उतारी थी। ये तो अभी 2 कलर के हैं ना, अभी काला भी है, अभी और भी रंग है। ये क्या चीज है हजरात? जादू, ये शिर्क, ये टूने, ये खराफात। क्या मुसलमान इन्हीं के ऊपर यकीन कर गए? मुझे ईमान से बताइए। ये वाला मैंने एक मारूफ नामी गिरामी दरबार का और बड़ा ही पढ़ा लिखा बुजुर्गों का है, ये ज्यादा अहम है या इसके ऊपर एतबार ज्यादा होना चाहिए? लेकिन हम तो नहीं माने। अभी पत्थर, पिछले दिनों यूके सेंटर में एक लेक्चर था, उसमें मैंने तकरीबन कोई 20-25 किस्म के जो पत्थर हैं जिनके ऊपर लोगों का ईमान है, जिनकी वजह से लोग अपने रिज़्क, अपनी रोटी, अपने मामलात, अपनी इज्जत, अपने कारोबार, लोगों की बंदिशें और अपने जो है वो सिलसिले लेते हैं और ये उनके नाम के ऊपर कमाते हैं और पढ़ के मनके देते हैं और मदारियाँ चलती हैं और सेटअप चलता है, और हम जो है उनको लेके लगा के ले आते हैं और फिर जो है उन पत्थरों से उम्मीदें रख लेते हैं। ये धागे तेरी जिंदगी कब तक चलाएंगे? ये पत्थर तुम्हें कब तक चलाएंगे? ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। हजरात, और भी बड़ा कुछ है, बड़े रास्ते हैं जो आज लोगों ने जदीद, और माशाल्लाह अब तो इस्तिखारे भी ऑनलाइन हो रहे हैं ना, इस्तिखारे भी ऑनलाइन हो रहे हैं। आखिर में जिन चीज़ों को जिक्र करना चाहता हूँ, कोई दूसरा बंदा दूसरे का इस्तिखारा कर ही नहीं सकता। मुझे शरीयत में इसकी मिसाल नहीं मिली। मुझे 500 प्यारे, 1000 प्यारा, 5000 प्यारा, 10,000 प्यारे नोट तो मेरी जेब में आने हैं, और मैं ऑनलाइन एक दफ़ा नंबर दे दूँ, क्या बात है?
दुनिया जो इस्तिखारा, अब तो दरो दीवार पे लिखा जा रहा है, टीवी फुलां के माहिर जो है, आप उनसे इतने में इस्तिखारा करवाइए, माली घरेलू दीगर परेशानियों के मामलात, रिश्ते जोड़ने तोड़ने, और इस्तिखारा होता कैसे? 2 रकत पढ़िए, अपनी जो भी परेशानी है ज़हन में रखिए। इस्तिखारे की दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबिर को सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, इसको पढ़िए। आपने काम पे जाना है, काम पे चले जाइए, आपने लेटने का टाइम है, लेट जाइए, जरूरी नहीं वो ख्वाब में नजर आए, आपका वो काम है, काम शुरू कर दीजिए। अगर वो आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला रुकावटें खत्म कर देगा, अगर आपके हक में नहीं है कोई ना कोई रुकावट डल जाएगी, वो काम नहीं होगा। इस्तिखारा, सूरह फातिहा, आखिरी 3 सूरतें, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, सुबह शाम के अज़कार, नमाजों के बाद के अज़कार, अल्लाह पर पूरी तवक्कल और उम्मीद रख के चलिए। आपकी जिंदगी ना बदले तो मुझे कहना। आखिरी 2 सूरतों का सिर्फ हवाला देना चाहता हूँ। हजरात ये कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, बड़े बड़े गनमैन, बड़े बड़े मुहाफिज, बड़े बड़े निगरान, वो क्या करेंगे, लेकिन ये रब का कुरान, सिर्फ इन 2 सूरतों को जरा यकीन के साथ देखिए। इतना कहिए कौम को, बहनें भी सुन रही हैं, अगर कोई औरत आती है, कोई नुमाइंदा बन के आता है, किसी की तरफ आपको लेके जाता है, उसे आइए को बहन वुजू कर, कुरान पकड़, मेरे साथ बैठ, मुस्तफ़ा का फरमान है, ये सूरतें आपको दुनिया जहान की, अगर मेरे ऊपर किसी ने वार किया है, मेरी सू बांधी है, कोई बंदिश की है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, उनको कहिए जो रब रात के अंधेरों को फाड़ करके उनके अंदर में से रोशनी और सुबह और दिन निकाल सकता है, मेरे ऊपर जितने मर्जी सख्तवार हैं, मेरा रब उनको फाड़ करके अंदर में से मेरी मुकद्दर की किरण, मेरा नसीब, मेरे बच्चे, मेरी आल, मेरी औलाद लेट हो सकती है, रब की दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जो मेरा नसीब है वो मिल के रहेगा, लेकिन मैं किसी दर पे जाके माथा टेकूं, ईमान बेचूं, गैरत दे के आऊं, इज्जत अपनी जो है किसी के हवाले करके आऊं, शौहर की खयानत करूं, बाप की पगड़ी को उछालूं, या भाइयों की इज्जत को रुसवा करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, अगर कोई कहता है वार बड़ा सख्त है, ये किसी से नहीं टूटेगा। मिन शर्रि मा खलक, मा उमूम के लिए है, कायनात का कोई शर, कोई जादू, कोई इल्म, कोई नॉलेज, कोई बंदिश, कोई जिन, कोई शैतान, जितनी मर्जी पावरफुल उसने जो है शर और वार किया हुआ हो, मेरा रब उसको चीर करके फाड़ करके खत्म करने के काबिल है, वो मेरा अल्लाह है। इससे तवक्कुल देखिए इस सूरत से, सिर्फ पढ़ने की नहीं, जरा जानने की भी देखिए। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, काले इलम, रात के इलम, अंधेरों के इलम, चांद ग्रहण के इलम, और फिर वो किए हुए अमल जो सूरज ग्रहण में किए गए, जो फल्कियात के जरिए, नजूम के जरिए, कहकशाओं के जरिए, गैलेक्सीज के जरिए, दीगर सियारों में जाके, या पहाड़ों पे जाके, या गारों में जाके, या जेरे जमीन जाके, या पानियों में छुप के, जहां जहां भी किए गए हैं, जो रब रात के अंधेरे ला सकता है, वो इन अंधेरों को फाड़ भी सकता है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, ये गिरहें इंसान की दी हुई हैं, रहमान इनको खोले तो फिर कोई बंद कर ही नहीं सकता। ईमान रखिए, आपके जोड़ बांध दिए गए, आपके बाल बांध दिए गए हैं, नजर समात बांध दी गई है। हाँ हाँ, जो वाकिफ कार होते हैं ना, मज जिन्नी मर्जी किले ते तन तुन के गंड कस लवे, खोलने वाले खोल लेंगे। क्यों? उनके पास इल्म होता है। और जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म हो, फिर ये गिरहें कोई वैल्यू नहीं रखती। जिंदगी रही तो किसी मौके पे ये गिरहें दी कैसी जाती हैं, इन पे पढ़ा क्या जाता है, और फिर एक एक गिरा, मिसाल दे देता हूं समझ आ जाएगी। जिन्होंने खाद दी बोरी खोलनी नहीं ना होंगी, वो बेचारे कदी ब्लेड मार, कदी कैंची मार, कदी दंदियां मार, कदी चक मार, ते जेड़े बेचारे जट बंदे नूं ओहदा पता हुंदा एक ही गंढ हुंदी है ना, कुंडी, कुंडी कड्डी ते मुड़ के चरड़ा हो गया। हजरात, इसके भी अंदर एक सिर्फ घुंडी होती है और कुछ नहीं। वो होती क्या है, डाली कैसे जाती है, बांधी कैसे जाती है, ये गिरे खुलती कैसे है। हजरात, रब जो है कायनात की सारी गिरहें खोलने पर कादिर। यकीन रखो, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये करता कौन है? हासिद। हसद के अलावा कोई नहीं। ओदी कुड़ी इन्नी सोहनी, मुंडा इन्ना सोहना, बुढ़ी इन्नी सोहनी, कारोबार इन्ना सोहना, कोठी इन्नी सोहनी, ये सोहणियां दा ही ते चक्कर है।
तो रब्बे जुल जलाल के होते हुए वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, जो हसद की आग में जले, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ नमरूद की जलाई हुई चिखा और आग को बुझा सकता है, कह सकता है या नारो कूनी बर्दम व सलामा, मेरा रब ये भी सब खत्म कर सकता है। और अगली आयतें और सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, पूरी इंसानियत के दुश्मन मिल जाएं लेकिन मैंने ज्वाइन उससे कर लिया है, 249 मुल्कों के जादूगर मिल जाएं, मैंने उससे जाके राबिता किया है, उसकी पनाह में आया हूं, जो पूरी दुनिया और इंसानियत का रब है और पालनहार है, मुश्किल कुशाओ हाजत रवा है, मालिक इन्नास। बड़े बड़े सियासतदान, हुक्मरान, वडेरे, चौधरी, नवाब मद्दे मुकाबले आ जाए, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने बादशाहों के बादशाह से राबिता कर लिया है। इलाहिन्नास, पूरी दुनिया को मेरे रब के सामने झुकना पड़ जाता है, मेरे इला को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। मैंने इंसानों के इला से राबिता करके उसके तहफ़्फ़ुज़ में मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कोई जितना मर्जी छुप के वार करे, छुप के दुश्मनी करे, छुप के जादू करे, छुप के जो है वो मेरी इज्जतों से, मेरे नफ्स, मेरे वजूद से खेले, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो सीने के अंदर मौजूद दिल पे अटैक करे। बीबी तेनू नहीं पता, रोला कुछ हो रहे, विचली गल कुछ हो रहे, मन जा, कल्ले भाभी बनया गुजारे नहीं होंदे, कुछ ना कुछ हीला वसीला करना पैंदा। रब लिखे तो तीले च कट देंदा, कख ते कट देंदा, आ हो जांदा, ओ हो जांदा। फिर इस तरह के वसवसे उन बीबियों पे असर नहीं करते। और ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का एहसान है, अल्लाह पाक का करम है कि जिनका मुअल्लिम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम होता है और जिनके उस्ताद और रहबर और पीर और मुर्शिद जो उनके हाथों पे बैत हैं और उनका यकीन अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता होता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो इंसानी शक्ल में आए, शैतान इंसानी शक्ल में आता है ना, या फिर जिन्नात की तरह छुप छुप के आए, वार करे। हजरात, इन सूरतों से, इन आयात से तवक्कुल की इतनी बुलंदी पे बंदा चढ़ जाता है और रब के इतना करीब हो जाता है और अल्लाह की इतनी पनाहों में आ जाता है। अगर एक छतरी आपको बारिश की छींटू से बचा सकती है तो रहमान की छतरी, पनाह की छतरी, अल्लाह की जो है हिफाजतों की छतरी, और अल्लाह की ये दी हुई और उतारी हुई ये सूरतें, ये कुरान की छतरी, ये सूरह फलक, ये सूरह नास की छतरी, ये आयतुल कुर्सी की छतरी, ये आपको नहीं बचा सकती। यकीन तो रखें, वाटर प्रूफ जूते लेके पानियों में उतर जाएं तो कपड़े गीले नहीं होते। अगर कुरान का जो है वो हिसार लेके और इसके अल्फाज लेके, आयात लेके, यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, फिर कर कोई कुछ नहीं सकता। फिर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका रब है। इसलिए माऊं बहनों से भी गुजारिश है और आप भी अपने घरों पे तवज्जो दें, क्योंकि ये जो फिल्में और ड्रामे और माशाल्लाह कार्टून और फैशन शो, इनके दरमियान जो मशहूरियाँ और इश्तिहारात है ना, वो किसी मुअल्लिम के हैं जिनको आप फीस दे के घर में, और माशाल्लाह बड़ा कुछ होता है। तो इनको अपने अल्लाह के साथ जोड़िए, कुरान के साथ जोड़िए। और बीबियों से भी गुजारिश, बहनों से भी गुजारिश, माओं से भी गुजारिश, बच्चों से भी गुजारिश। मुमकिन है मेरे कोई आमिल भाई भी बीच में तशरीफ फरमाओ। याद रखिए, कभी कुछ नहीं, दुनिया की कमाई आर्जी है, लज्जतें आर्जी हैं। किसी की इज्जत से खेल लेना, वो मसीहा समझ के, वो आपको अपना खैर खा समझ के आपसे उम्मीद लगा के आया है, और फिर आप उसकी इज्जत को जो है वो दागदार कर रहे हैं और उसके साथ जो है ये मुआमला कर रहे हैं, और उसके भोलेपन का और उसके एतबार का और उसके एतमाद का नजायज फायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह को भी हिसाब देना है, मौत भी आनी है, सकरात भी है, कब्र नशर हशर भी है, अगले जहान भी है, नफ्सा नफ्सी का आलम भी है, और मीज़ान भी है, तराजू भी है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रख के इंसानों की सही रहनुमाई कराएं, उनको दुरुस्त बताएं, पॉजिटिव बताएं, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझें और उनके मुहाफिज बने, उनकी मौजूदगी में भी, अदम मौजूदगी में भी उनके बारे में अच्छा सोचें। इंशाअल्लाह ये मुआशरा बुरा नहीं है। अद्दीनुन नसीहा, दीन तो नाम ही खैर खाई का है। खैर खा बने ना, दुश्मन ना बने, हासिद ना बने, बुग़्ज़ करने वाले ना बने, जुल्म करने वाले ना बने, चुगली और गीबत वाले ना बने, और वो काम नहीं करें जिनके ज़रिए से इज़्ज़तें भी जाएं, दीन भी जाए, ईमान भी जाए। इसके लिए कुरान मजीद से राबिता रखा करें। यहाँ एक गुजारिश है, जिन भाइयों की औलाद नहीं होती उनको आमिल एक आयत बताते हैं कि रब्बे हबली मिनस सालिहीन पढ़े। जो उस्ताज है ना, जो दिल से दिल जलाते हैं, उनको मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि ये जो आयत बताई जाती है, ये औलाद जल्दी नहीं होती,
रब्बे हबली मिनस सालिहीन के लिए आपको 80-86 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस नबी ने ये पढ़ी थी इतनी लेट मिली थी। इसके लिए जो गुर जानते हैं और किताब व सुन्नत की तफसीलात को और उसके रमूज और असरार को जानते हैं, वो कहते हैं कि आपको कुरान मजीद की कोई भी आयत अल्लाह का नाम लेके वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा आप शुरू करें, अल्लाह ताला आपको उसके लिए एक सीर बना देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, दादा अब्बू को तकलीफ थी, दवा कोई मिल नहीं रही थी, तो कहते पुत सिर च बहुत दर्द होने रही है। मैंने कहा अच्छा फिर कैसे हल होगा? कहते पुत फलानी गोली लब के लिया। केड़ी? मधानी जोट वाली। मधानी जोट समझते? वो 4 का जो है बीच में लाए। मैंने कहा जी वो पूरी तो नहीं पड़ी, टूटी हुई है। कहते लै। अब उठा के कोई भी दे दी। थोड़ी देर के बाद पूछा, कहने लगे सिर दर्द ठीक हो गया। कदी यार लोग जड़ी ताकत की दवाई सवाह पा के कहते मक्खन च जाके खाला कख लैनी। तो नफसियाती मामले भी होते हैं। रब के साथ जहन से, वजूद से, नफ्स से, सोच से, फिक्र से, दिलो दिमाग से और दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह के साथ जुड़िए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रही, खाली हाथ कर भी रब के साथ बैठ जाए। वो तो दिलों के राज भी जानता है, वो तेरे हाल और अहवाल भी जानता है। वो जुबाने मुकाल से ना बोले। गुंगियां दी कौन सुनदा है ते अन्नियां नूं ख्वाब कौन विखांदा है? देख न सकने वालों को ख्वाब दिखाने वाला तू और बोल न सकने वालों के बोल समझने वाला तू। ये दिल के राज जानता है। वो अपने रब से कभी नुमानी शक्ल बना के कह दें, बच्चा हो ना थोड़ा सा वैसे मूड बना हुआ, तो माँ पहचान मेरे पुत्र नूं भुख लगी है। वो 100 दफा कहना मैनू नहीं लगी, फिर भी माँ समझ जाती है नहीं मेरा बेटा नाराज है। इन नुमानी शक्लों को भी रब के दर पे ले आया करें और कभी आजिज़ी और आरज़ी बुनियादों पे नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पे रब के सामने बैठ के रोए। मेरा रब कल भी सुनता है, आज भी सुनता है। हजरात, गाड़ी के सामने एक कुतिया खड़ी है, कुतिया, आज ही की बात है। अपना ही बच्चा कहने लगा बाबा आप जब दुकान पे गए थे ना, ये मुंह ऊपर करके ना रो रही थी, आवाजें निकाल रही थी, तो क्या इसकी आवाजों को मैं तो नहीं समझ सका, इसका रब समझता है? कहा जी, जिनको हम जानवर कहते हैं ना कि वो बोलते नहीं है, वो भी बोलते हैं, नजरें ऊपर उठाते हैं, मुंह रब की तरफ करते हैं और अपने परवरदिगार से मांगते हैं, सर झुका के रखते हैं। उनकी उस आजिज़ी को अल्लाह ताला बहुत कुछ अता कर देता है। कहां जाके उनके बड़े ऑपरेशन होते हैं, कहां उनकी सुएं बांधी जाती हैं, कहां उनके नफ्स जो है बांधे जाते हैं, कहां उनकी रोटी रिज़्क़ को बांधा जाता है। ये हवाओं में उड़ने वाले हवाई रोजी वाले परिंदे, मेरा रब उनको खाली पेट नहीं लौटाता। लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर। और तुम तवक्कल करके अपने परवरदिगार पे देखो तो सही, वो परिंदों को भूखा नहीं मरने देता। उनके कौन से पड़ोले और मरकज होते हैं। तुमने नीचे जहरें डाली होती हैं, शिकंजे लगाए होते हैं, फंदे लगाए होते हैं और कुड़िकियां लगाई होती हैं। तुमने उनको फंसाने के लिए, बहुत कुछ शिकार करने के लिए शिकारी बन के बैठे होते। मैं फिर भी उनको रोटी रोजी दे के शाम को उनके घोंसले में वापस लौटा देता हूँ। मैं रब हूँ, मेरे पे यकीन तो करके देखो। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी इज्जत, मेरी आबरू रख के, अल्लाह की इज्जत का ख्याल रख के, किताब और सुन्नत का ख्याल रख के, मोहम्मद और रसूल सल्लम की सुन्नत और तालीमात और सीरत को अपनाइए। अगर महरूम भी दुनिया से चले गए तो फिर भी हरज नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। जो दुनिया से महरूम चला गया, यकीन और अकीदे के साथ चला गया, क़यामत भी उसकी है, जन्नत भी उसकी है, सब कुछ उसका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने दर का फ़कीर रखे, अल्लाह अपनी किताब के साथ यकीन करने वाला पक्का आमिल बना दे, हामिल बना दे, कारी बना दे, अल्लाह हाफिज बना दे, नाजरा पढ़ने वाला बना दे। अगर नहीं भी आता तो हमारे कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनको नमाज नहीं आती, सिखा सिखा के थक गए, फिर भी नहीं आती, लेकिन उनके काम सारे ही हो जाते हैं। कौन करता है? उन्हें तो कुल हवल्ला भी पूरी नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करने वाले, उनके भी रब पूरी करता है, सुनता है। तो इंशाअल्लाह जो पत्थर में कीड़े को रोजी दे सकता है और उसका हक पहुंचा सकता है, वो आपका हक और आपके हिस्से का महबूब आपके कदमों में खुद ही भेज देगा। यही ले बहाने करके ये पूरी दुनिया में जो है निज़ाम बर्बाद करके, बदमज़गी पैदा करके इंसान होने का सबूत दें। हैवान तो पहले ही बढ़े, लेकिन वो भी बदनाम है हमारी वजह से। वो इतनी हैवानियत नहीं दिखाते जितनी दरिंदगी हमारे अंदर है। अहबाब ने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रखी,
अल्लाह इनकी इस कावश को कबूल फरमाए। और आप अहबाब जितनी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखते हैं, सुनना भी एक फ़न है, सारे बंदे सुन नहीं सकते। ये आप लोगों की अगर तारीफ़ करने जा रहा हूँ तो ये तारीफ़ असल में अल्लाह की है। मेरा रब ये इनायतें फरमाता है। समात, हुस्ने समात भी एक फ़न है और ये अल्लाह की रहमत होती है, रब जिसे दे दे। नद्दर अल्लाह उम्र अन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा फ़वअहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। यहाँ जो नज़ारत, ये बशारत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है, उसके पीछे सबब हुस्ने समात है। तो किताब को, सुन्नत को, सीरत को हुस्ने समात दे के, हुस्ने नज़र दे के, हुस्ने दिल के साथ और मोहब्बतों के साथ हुस्ने अमल की तरफ बढ़ के हुस्ने अदा की तरफ आना और इस अमानत को आगे पहुँचा देना, बच्चों तलक, अपनी नर्सरी तलक, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आपकी मेहनतों और काविशों को कबूल करे, हमारी हालतों पर रहम फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नकाबत क्या करना है कि दुआ? हज़रात, माँ जी को जिस हालत में छोड़ के निकलता हूँ, खून की उल्टियाँ हैं और मैं वो हालत नहीं जिक्र कर सकता। अल्लाह ताला उनके साथ सेहत का और रहमत का मामला फरमाए। तो शदीद अलील हैं और बड़े लंबे अरसे से, तो उनके लिए भी दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ। और बाकी भी अहबाब, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, हमारे उलमा काफ़ी सारे बीमार हैं, घरों के अंदर मौसम भी कुछ ऐसा है। अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे और आसानियाँ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। इलाहुल आलमीन, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह उन गुनाहों के नतीजे में जो सज़ाएँ हैं, अल्लाह वो सज़ाएँ भी उठा ले। अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ़ कर, अल्लाह अपनी रहमत से बख्श दे। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशों के साथ हालत हो चुकी है, अल्लाह बिल्कुल हर बंदा जो है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा। अल्लाह इतनी सज़ाएँ ना दे हमारे अमाल की कि हमारे हुक्मरान और हमारे वडेरे और हमारे मुहाफ़िज़, जिनको निगरान और अपना जो है दर्द के मसीहा समझ के चुना था, अल्लाह उनके जुल्म और शिद्दतें हमारे अपने अमलों की कोताही है। अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे तो रूठा हुआ है, अल्लाह मान जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमारी रहमतों की जो उम्मीद है, अल्लाह इसे तोड़ना मत। अल्लाह कोई और दर नहीं बचा, कोई और सहारा नहीं बचा। इलाहुल आलमीन, जितने भी बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह जितने भी यतीम, मिस्कीन, गरीब, बेबस, आजिज़, अल्लाह जो अपने वजूदों को, अपने जिस्मों को इलाहुल आलमीन कुफ्र ले रहे हैं, ईमान छोड़, अल्लाह उनकी हालत पर रहम फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह मुआविनीन खैर के हाथ जो है वो तेज़ कर दे। इलाहुल आलमीन, जितने भी साइल है, ज़रूरतमंद, मोहताज हैं, फ़कीर हैं, बेबस हैं, अल्लाह अपनी रहमत से दे। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका और हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलादे अता फरमा। अल्लाह वो इज़्ज़तों को लुटवाते हैं, गैरों के दर पे जाते हैं, अल्लाह अपनी जनाब से दे दे। अल्लाह बिन मांगे अता कर दे। अल्लाह आज़माइश से बचा ले। अल्लाह अपनी रहमतों के साथ अपनी रहमतें और बरकतें अल्लाह झोलियाँ भर दे। अल्लाह जहाँ औलादे नरीना की कमी है, बेटे दे दे। अल्लाह जहाँ बेटियों की कमी है, अल्लाह रहमतें फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जहाँ औलादे हैं, बीमार हैं, सेहतें अता फरमा दे। अल्लाह नाफरमानियाँ हैं तो फरमा बरदार बना दे। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक, जो बच्चे जवान हैं उनकी इज्जतों और इफ़्फ़तों को महफूज फरमा। अल्लाह उनकी शादियाँ जायज़ तरीके से निकाह, वालिदैन की मुआवनत फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने बीमार हैं, दुखी हैं, अल्लाह दुख दूर फरमा। अल्लाह माँ जी को सेहत अता फरमा।
अल्लाह माँ जी को सेहत अता फरमा। अल्लाह जिन जिन की भी माएँ जिंदा हैं अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनके दुख नहीं देखे जाते। अल्लाह बूढ़े बुजुर्ग अल्लाह इनको सेहत और अफियत अता फरमा। अल्लाह नैन और परैन के साथ तेरे घरों में नमाजों का क़याम और हुकूक की अदायगी के अंदर अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को मुबारक कर। अल्लाह उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह उनके साए हमारे सरों पे तादेर कायम रख। अल्लाह हमारे जितने भी अजीज़ इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह हमारे असातिज़ा, हमारे मेहरबान, हमारे मुरब्बी, अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत कर। अल्लाह परेशान है, अल्लाह अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा है, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह दुनिया इस वक्त गालिब है, हम मग़लूब हैं। इलाहुल आलमीन हम किसी का शिकवा क्या करें, अल्लाह अपने ही गुनाह हैं, अपने ही जुर्म हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम मग़लूब हैं, हमारी मदद फरमा। अल्लाह उम्मत पे आसानियाँ फरमा। अल्लाह उम्मत को रुसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस में अगर कोई बीमार बैठा है तो मुकम्मल सेहत अता कर दे। अल्लाह कोई भाई बाहर है, दूर है, उसकी अदम मौजूदगी में दुआएं हैं, अल्लाह उस पर अपनी रहमत फरमा, सेहत अता फरमा। अल्लाह मजलिस को सजाने वाले तमाम अहबाब व अरबाब, इंतज़ाम करने वालों की ज़िंदगियों को मुबारक कर। हाज़रीन मजलिस की ज़िंदगियों को मुबारक फरमा, हाज़रियों को कबूल फरमा। आज की रात को हमारे हक में कर दे और इसको हमारे नेक नामा में लिख दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।